मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को दी गई श्रद्धांजलि। सदन में मौजूद पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष सांसदों ने दी श्रद्धांजलि। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को अपने पूर्व साथी डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर प्रधान ओडिशा के देवगढ़ संसदीय क्षेत्र से 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर प्रधान ने भूतल, परिवहन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का निधन 17 मार्च 2025 को 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। हम डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्मा के लिए मौन रहेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर होगी बैठक। संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 2 अप्रैल 2025 को होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब ने कहा, बैठक लाभदायक रही और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। The meeting has been very fruitful. Lot of issues also were discussed by honorable members. Questions were put before the former Chief Justice of Delhi High Court and the Attorney General of India, and certain clarifications have been sought, and very rightly they have explained the matter. Thank you. दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, बीजेपी की राष्ट्रीय नीति अपने आप में स्पष्ट है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास में लेना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसको बखूबी से निभा रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति राष्ट्रीय नीति है वो अपने आप में स्पष्ट है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, और सबको विश्वास में लेकर चलना ये सरकार का दायित्व भी है और सरकार इस दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह कर रही है। और शायद योगी जी ने भी अपने वक्तव्य में यही कहा है। किसी व्यक्ति या धर्म से दुराव नहीं है, दुराव व्यक्ति के विचारों से और जो उनके द्वारा पैदा किया गया विभेद है उससे है। और मैं समझता हूँ कि योगी जी ने बड़े सारगर्भित तरीके से इन चीजों को स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी हिंदू भी सुरक्षित रहे और मुस्लिम भी सुरक्षित रहे और दोनों के लिए काम हो। तो ये एक जो मंतव्य है, यही भारतीय जनता पार्टी का भी मंतव्य है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा, अब देखिए, राजनीति में जो है वो व्यक्ति के विश्लेषण ये हुआ करते हैं और व्यक्ति के कार्यों के अनुसार मैं समझता हूं कि व्यक्ति का जो आंकलन है वो होता है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक राजनेता हैं और आदरणीय राहुल जी भी अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीएम योगी के राहुल पर दिए गए बयान पर निशाना साधा। कहा, उनका दर्शन बहुत संकुचित और संकीर्ण है। संविधान के मर्म में उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। अगर आपको उचित लगता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मतलब आप नेता प्रतिपक्ष को, ये डेमोक्रेसी की आपकी समझ, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ उनका दर्शन जो है ना बहुत संकुचित और संकीर्ण है। जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। 2-4 शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना। तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि एक बार इम्पैथी करके देखे। इम्पैथी का मतलब होता है वो बन के देखे, वो सोच के देखे, वो महसूस करके देखे, फिर मजा आएगा। बयान देने से क्या होता है? बयान बहादुर तो बहुत लोग पड़े हुए। सरकार तुम्हारी है भाई, कहाँ हो? कितने कमजोर आदमी हो साहब आप। सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, करवा लो ना जांच, जेल में डाल दो। वो तो होगा नहीं। झूठ बोलने की ठेकेदारी।
दिल्ली में दिशा सालियन मामले पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, बदनाम करने की ये साजिश राजनीतिक साजिश पिछले 5 सालों से चल रही है। अगर मामला कोर्ट में है तो वही रहने दे, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। देखिए, ये कोई एक बड़ी साजिश, राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र, बदनामी का 5 साल से चल रहा है। अगर मामला कोर्ट में गया है लेकर तो कोर्ट में जाने दो। कोर्ट में जो होता है, हमें कोर्ट की कार्रवाई पर पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी या हमारे विरोधी है, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम करते नहीं। उसको पकड़ो, पिटीशन डालो, उसको पकड़ो, हमारे खिलाफ पिटीशन डालो, बदनामी की मुहिम चलाओ, चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। हो गया। दिल्ली में कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सबसे पहले आपको उन्हें शिवसेना कहना बंद करना चाहिए। वह शिंदे सेना है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लोग हैं शिंदे सैनिक जो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, जिन्होंने जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई है, हंगामा मचाया है, उन शब्दों को जो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा एकनाथ शिंदे को क्या कहता है सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या हवाला दिया है इसको लेकर सब जानते हैं। सबको पता है गवर्नर का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, कैसे संवैधानिक तौर तरीकों को दरकिनार करके ये सरकार बनाई गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम सरकार बहाल करते, क्योंकि सबने ही ये जो काम किया है, सरकार बनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमोरल है। सब जानते हैं। वो सूरत भाग कर गए थे। सूरत पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी थी, गुजरात पुलिस ने। फिर वो वहां पे गए, गुवाहाटी गए। क्या कोई नहीं जानता है किसके इशारों पे काम कर रहे थे? अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे थे। किसके इशारे पे काम कर रहे थे? देवेंद्र फडणवीस जी के इशारे पे काम कर रहे थे। तो ये तो सबको पता है। और कुणाल कामरा ने जो कहा है वही कहा है जो सत्य है, इसलिए उनको बात चुभी है। सत्य हमेशा इनको चुभता है, इसलिए इन्होंने गुंडागर्दी की। और जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी से पता चल गया है कि ये गुंडे हैं। और ये आज पार्लियामेंट में बैठकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई की सड़कों पे क्या करते होंगे अब आपको समझ आ चुका होगा। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, देशवासियों को राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया और रोजगार देकर लोगों को रोटी भी दी। इस देशवासियों को राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया और रोजगार देकर लोगों को रोटी भी दी, जिसके कारण देश से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। राम के लिए यानी सीता के बिना राम कहाँ, राम के बिना सीता कहाँ। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सीता मैया के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा की है। तो वह भव्य मंदिर बनेगा और राम की अयोध्या में भव्य मंदिर और सीता माँ के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर हमारे सनातन संस्कृति को मजबूत करेगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में यह भारत विश्व गुरु बना। आरा में ट्रिपल मर्डर हुआ है सर, कल आरा में स्टेशन पे सौगातें मोदी किट दिया जा रहा है गरीब मुसलमानों को सर। सीएम योगी आदित्यनाथ के राहुल गांधी पर निशाना साधने पर सियासत गरम। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी का अपमान किया हो। गोरखपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं, कई अधिकारियों को समस्याओं के निवारण के लिए दिए निर्देश। भुवनेश्वर में कांग्रेस भवन के बाहर उड़ीसा कांग्रेस के नेताओं ने किया प्रदर्शन, विधानसभा परिसर से निकाले जाने को लेकर जताया रोष। भुवनेश्वर में कांग्रेस विधायक सागर चरण दास ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, हमारा एक ही मुद्दा था, महिलाओं की सुरक्षा। हम विधायक लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक ही हमारा मुद्दा था, महिला की सुरक्षा। और इसी मुद्दे के लिए हमारा प्रतिवाद जारी रहा है, आज तक प्रोटेस्ट जारी रहा है। और जिस हिसाब से दुर्व्यवहार करके सभी एमएलएस को, जिस हिसाब से पुलिस फोर्स लगा के जबरदस्ती मारपीट करके वैन में भर के हमको यहाँ पे लाके एक बेइज्जत किया है। जनता प्रतिनिधि है हम, कोई मजाक नहीं है। खुलेआम
डेमोक्रेसी का हत्या कर रहे हैं खुलेआम। ये कोई मजाक है? जो सरकार जनता प्रतिनिधि का सम्मान करना नहीं जानता है, जिसका चरित्र नहीं है जनता प्रतिनिधि का सम्मान करना, वो कभी भी इस प्रदेश के, इस देश के ना तो महिला को सम्मान दे सकता है, ना किसानों को सम्मान दे सकता है, ना युवकों को सम्मान दे सकता है। ये सवाल आज समाज का हो गया है। इस तरीके से आप दुर्व्यवहार करके, अपनी ताकत का उपयोग करके एमएलए को यहाँ पे लाके नहीं कर सकते। रात के 2 बजे जिस हिसाब से मिसबिहेव किया है, मैन हैंडल किया है, मारा गया, हमारे 2 एमएलए को पीटा है पुलिस फोर्सेस ने, इसका करारा जवाब कांग्रेस पार्टी देगा। और ये ओपन चुनौती है। लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं और हम जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा। विधानसभा में हम सस्पेंड हो और नहीं हो, अभी और कोई नियम का पालन नहीं होता है। जब सामाजिक न्याय का बात होता है, जब समाज के लिए लड़ाई होता है, कोई नियम वहां पे लागू नहीं किया जाता है। हमें लोगों ने चुना है, हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं और अपने नियम से, अपने हिसाब से लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा, बार बार हिंदू देवताओं का अपमान करना, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना, वे इसे कॉमेडी कहते हैं, तो महाराष्ट्र में इस तरह की कॉमेडी नहीं हो सकती। नहीं, बार बार हिंदू देवताओं का अपमान करना, अपने कॉमेडी शो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना, कॉमेडी शो में जो भी स्टेट के बड़े लीडर्स हैं उनका अपमान करना, इसको अगर वो कॉमेडी बोलते हैं तो ये कॉमेडी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। और जिस तरह से एक गाना बनाने के बाद कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद भी अगर दूसरा गाना बना के किसी को अगर पॉइंट आउट करके जानबूझ के सरकार हो या फिर प्रशासन के ऊपर एक मजाक उड़ाने का अगर कोई प्रयास हो, तो बिल्कुल आपके ऊपर ऑलरेडी एक केस दर्ज हो चुकी है और आप कायदे से ऊपर नहीं हो, आप शासन से ऊपर नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं हो। तो इसलिए जो भी कायदे के अनुसार इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। योगी जी, कहीं ना कहीं जो वेंटिलाइज किया गया था उनके ऑफिस पे, तो शिवसैनिक पहले से भड़के हुए, तो किसी तरह की सीबीटी वगैरह भी दी जाएगी उनको? नहीं, देखिए, कोई भी आरोपी हो, अभी उनको नोटिस सर्व की गई है। पुलिस स्टेशन में जब भी वो आएंगे तो बिल्कुल आरोपी को उसके ऊपर अटैक ना हो, उसके ऊपर कोई मतलब उसको कोई हार्म ना पहुंचे, ये जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। तो जरूर वो जो भी जरूरी स्टेप्स उठाई जाएंगी। अयोध्या में रामनवमी की व्यवस्था पर यूपी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, समुचित व्यवस्था की जा रही है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, मेडिकल कैंप, धूप से बचाने के लिए छायादार जगह की व्यवस्था की जा रही है। ठीक प्रकार से सम्यक की जा रही है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई का इंतजाम, पीने के पानी का इंतजाम, चिकित्सा के लिए उनको कैंप और साथ साथ में ऐसे होल्डिंग एरिया जहां पर उनको छाया के माध्यम से धूप से बचाई जा सके, इसके लिए और वाटर कयास लगा करके पानी की उनको आपूर्ति दी जा सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों ने अपील किया है कि उनके आने वाले यात्रियों के लिए अयोध्या वासी कुछ भंडारा आदि के कार्यक्रम आयोजन किए। उस दिशा में मैं हमारे विधायक जी और अन्य विधायकगण मिल करके इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को, आने वाले यात्रियों को अयोध्या के गरिमा के अनुरूप उनका भी सम्मान हो सके और उनकी व्यवस्था ठीक हो। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने कहा, जब से हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, तब से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगातार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और डबल इंजन की सरकार विकास के सभी प्रतिमान को कायम रखते हुए लगातार संभाग में हर संभाग में इंडस्ट्रियां लगा रही है। जैसे पहले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी और अब उनको मैदान में हकीकत में उतारते हुए भूमि पूजन लोकार्पण का सिलसिला चालू किया है। 18 फैक्ट्रियों का हमने पहले जबलपुर में, ग्वालियर में किया था, आज 27 फैक्ट्रियों का यहाँ किया है। लगभग 1288 करोड़ की लागत से ये फैक्ट्रियों का यहाँ इनका, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी के साथ साथ सेवा के भी कई संकल्प हमारे चल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी कार्रवाई, मेट्रो के खंभों और सड़कों पर लगे हुए पोस्टरों को हटवाया। कहा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। ये सरकारी प्रॉपर्टी को
खराब करने का, डैमेज करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर सुंदर दिल्ली चाहिए, स्वच्छ दिल्ली चाहिए तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। हम में से मुख्यमंत्री से लेकर के कोई भी व्यक्ति, मैं निवेदन करती हूँ कि सरकारी प्रॉपर्टी को गंदा नहीं करें। मेट्रो के पिलर ये हमारी दिल्ली की खूबसूरती है। यहाँ पे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये हमें नहीं लगाने हैं। कभी जीवन में मुझसे भी कभी लगाओ तो मैं जल्दी की जनता से क्षमा मांगती हूँ, परंतु इसके बाद से हम लोग ये तय करें कि दिल्ली को खूबसूरत करना है, दिल्ली को बेहतर करना है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने कहा, बजट सत्र का उद्देश्य बजट पेश करना और बजट पर चर्चा करना है, लेकिन जो कार्यसूची आई है उसमें बजट पर चर्चा के लिए केवल 1 घंटा आवंटित किया गया। जो बजट सत्र होता है वो बजट की पेशकश और बजट पे चर्चा के लिए होता है, लेकिन कल जब आज का लिस्ट ऑफ बिजनेस आया तो मुझे बहुत अचंभा हुआ कि बजट पेश होने के अगले दिन बजट पे सिर्फ 1 घंटे की चर्चा है। दुनिया के अलग अलग मुद्दे आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में है और बजट पे मात्र 1 घंटे की चर्चा। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती हूँ, वो छुपा क्या रहे हैं? ऐसा क्या है बजट में कि वो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते? सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं हुआ। जो आंकड़े अर्थव्यवस्था के हैं, टैक्स के हैं, वो दिल्ली के लोगों के सामने नहीं आए। और अब जब बजट पे चर्चा का समय आया है तो बजट पेश होने के बाद सिर्फ 1 घंटे पे चर्चा बजट की। इससे तो साफ नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला है। मैंने विजेंद्र गुप्ता जी को चिट्ठी लिखी है, अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि कम से कम 2 दिन पूरे बजट पे चर्चा होनी चाहिए। पर फिर क्या बजट पे चर्चा नहीं करेंगे? कर ले सीएजी पे चर्चा फ्राइडे को, बजट सत्र को आगे बढ़ा ले। बजट सत्र को 2 दिन और बढ़ाएं, 3 दिन और बढ़ाएं, पर आप बजट पे सिर्फ 1 घंटे की चर्चा करेंगे तो सवाल तो उठेगा कि आप बजट में क्या छुपा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की मीटिंग, अपने आवास पर राजस्थान के उद्यमियों के साथ बैठक की। दिल्ली में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का बयान, 3 भाषाओं के विवाद को लेकर सीएम योगी के बयान पर किया पलटवार। कहा, कोई भी देश विभाजित नहीं कर रहा है, हम सिर्फ तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य रूप से थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। Nobody is dividing any nation. We are only opposing the compulsory imposition of Hindi on Tamil Nadu, which we are resisting. And I'm glad that the UP Chief Minister is saying that no, the nation need not be divided on language. I would urge him to teach Southern Indian languages. बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, आसपास के क्षेत्रों में मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आरा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म 3 और 4 के बीच में जो ओवरब्रिज है उस पे एक घटना हुई है। 3 व्यक्तियों की गोली लगने से मृत्यु हुई है। जो भी आई विटनेस है उनके अकाउंट के हिसाब से एक युवक जिसकी उम्र करीब 23-24 साल है, उसने आकर एक लड़की जिसकी उम्र करीब 16-17 साल की होगी और उसके पिता, पहले उसने इन दोनों को गोली मारा, फिर इसने अपने आप को भी गोली मारा। अभी तक जो बात प्रकाश में आई है, जो भी यहाँ पे घटनाक्रम है उसको देखते हुए यह प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत होता है। हालांकि ये पूरी बात इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकल कर आएगी। यहाँ पे आरपीएफ से भी टीम आई हुई है, जीआरपी से भी टीम आई हुई है, तो जो भी आगे की होती है ये कार्रवाई विधिपूर्वक की जाएगी। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।